हे नागों का हार पहनने वाले महादेव, सबका मंगल और कल्याण करने वाले ही भस्मांग नित्य शुद्ध रहने वाले महादेव दिगंबर, मैं प्रणाम करती हूँ। ये स्तोत्र महादेव के भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने दिया है ना। इसलिए मैं आशा रखता हूं कि आप सबको कंठस्थ हैं, और ऐसे स्तोत्र महादेव के भक्तों को कंठस्थ होना ही चाहिए, है ना? रोज बोलना चाहिए, कभी भी बोल सकते हैं, सोते समय, जागते समय, शिवालय देवालय में कभी भी बोल सकते हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, तीन नेत्रों वाले नागों का हार पहनने वाला, भस्मांग नागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। स्तोत्र का नाम है पंचाक्षर स्तोत्र। नित्य शुद्ध रहने वाला महादेव। नित्य शुद्ध क्यों है? क्योंकि दिगंबर है। दिगंबर किसको कहते हैं? जो कपड़ा नहीं पहनते उसको दिगंबर कहते हैं। लेकिन ये तो हमारी दृष्टि में कपड़ा नहीं पहनते उसको दिगंबर कहा जाता है, लेकिन आचार्यों की दृष्टि में दिगंबर उनको कहा जाता है जो कपट रहित है, जो दंभ रहित है, जो दिखावा रहित है। इसलिए शिव जी को दिगंबर क्यों कहते हैं? दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो। शिव जी को दिगंबर इसलिए कहा जाता है कि पूरे शिव जी के चरित्र में महादेव ने कहीं किसी के साथ कपट नहीं किया, कभी नहीं। कोई कथा तो मुझे दिखाओ कि महादेव ने किसी के साथ कपट किया है, और महादेव ने कहीं दंभ किया है। और हम दंभ और कपट से तो परे नहीं रहते, निरंतर हमारा तो दिखावा ही चलता है। और बहुत हृदय से एक बात मैं व्यवहारिक कहता हूं, आपके बेटे को देखने के लिए कोई लड़की वाले आ रहे हैं तो जो है वही वास्तविकता दिखाना, बाकी छोटो छोटो लेना पड़ेगा। आपके घर में कुछ भी नहीं और दिखावा करने की क्या जरूरत है? आसपास में से ले आते सब कुछ ऐसा ठाट माट खड़ा कर देते हैं। बात में आएगी आपके घर में, बात हो जाए काली महाकाली कलकलता वाली तरह वचन हो जाए खाली। हम जब देखने का आए तो अलग देखा था, आज तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं करना कभी। शिव जी कहते हैं कपट रहित दंभ रहित जीवन अपना होना चाहिए। इसलिए शिव जी शुद्ध है। शुद्ध कौन है? गंगा में स्नान करते, पवित्राकरण करते हैं, वो तो जरूर हमारा शुद्धिकरण है। मेरे आचार्य लोग शुद्धिकरण कराते हैं, अपवित्र पवित्र करते हैं, आत्मा जल लेते हैं, जल पिलाते हैं, नीचे झुकते हैं, छटकाव करते हैं। ये हमारी पूजा परंपरा, आचार्यों की परंपरा। ओम पवित्रः पवित्रो वा हो सकता है सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः। ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्व्यः प्रसव्य उत्पन्नाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः। भगवान महादेव अंग पर भस्म लगाते हैं, खोपड़ियों की माला पहनते हैं, जहरीले सर्प को धारण करते हैं, पावन अपावन प्रेतों को साथ में रखता है तो अभी शुद्ध रहता है। भूत प्रेत कहते हैं सब कुछ पीने वाला, सब कुछ खाने वाले, ये चित्र विचित्र भूत जो आपने वर्णन करिए शिव महापट ग्रंथ ने अंदर, रामचरितमानस में तो तुलसी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। ऐसे भयंकर पावन अपावन प्रेतों के साथ रहने वाले तो भी शुद्ध रहता है। शिव जी शुद्ध क्यों है? क्योंकि कपट दंभ रहित जीवन, और जीवन जीने का आनंद लेना है तो इनमें तो मजा है। इसलिए शिव जी श्रेष्ठ है, शिव जी महान है।
और मैं तो सालों से एक बात कहता हूँ, शिवालय में कोई पट नहीं, अभी हमने कहीं शिवालय में कोई पर्दा नहीं देखा। बाकी कोई भी देवी देवताओं के मंदिर में जाओ, पर्दा बंद, भगवान सो जाते हैं, सुबह में उठाया जाता है, मंगला दर्शन की जाती है, मंगला आरती करते हैं। और हमारा शंकर तो 24 घंटे मंगल ही मंगल है। अमंगल्यम शीलम तव भवतु, जो पुष्पदंत ने कहा, अमंगल्यम शीलम, ये महादेव के लिए पुष्पदंत ने कह दिया। देखने में अमंगल लग रहा है, अमंगल्यम शीलम तव मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषभ मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो सर्वे मंगलम वरद परमं मंगलमसि महादेव, महादेव 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 मंगलमसि। कभी अवसर मिले तो ऐसे पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना। और पूरा स्तोत्र नहीं, जो अंतिम मांगते ना 5वीं यक्ष स्वरूप है जटाधर, इनमें भी फिर से कहा है ना, अंतिम 5वीं पंक्ति यक्ष स्वरूपाय जटाधराय। भगवान शिव यक्ष बनकर आए थे ना, देवताओं ने मिलकर, इंद्र ने मिलकर बहुत बड़ा युद्ध जीता और असुरों को पराजित कर दिया, असुरों का वध कर, असुर रहित धरा को कर दिया। तब सब बड़ाई करने लगे। विष्णु ने कहा मैंने, ब्रह्मा ने कहा नहीं मैं, इंद्र ने कहा, सभी देवता बड़ाई करते थे, हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया। तब यक्ष स्वरूप में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, एक घास का तिनका दिया और कहा, ए इंद्र तू देवताओं का राजा है, घास का तिनका उठा दे। इंद्र ने कितना ही प्रयास किया, एक घास का तिनका उठा नहीं सका इंद्र। ब्रह्मा ने, विष्णु ने, देवताओं ने, सब ने प्रयास किया, सब ने प्रयास किया। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, यक्ष कोई नहीं, ये स्वयं शंकर है, शंकर की आज्ञा के बिना घास का तिनका भी कोई हिला नहीं सकता। ये अक्षर स्वरूप है, ये महादेव, ये शिव है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। रक्षा के लिए पिनाक धारण करने वाला मेरा महादेव। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। इसलिए कभी अवसर मिले तो महादेव के सन्मुख बैठकर ये पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना। और शिव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र, कुछ भी आपको कंठस्थ न हो तो पंचाक्षर स्तोत्र बोलकर महादेव का जलाभिषेक, महादेव का श्रृंगार, महादेव को पुष्प, महादेव को आरती और प्रार्थना स्तुति कर सकते हैं। इसलिए कभी महादेव के सामने बैठकर शंकराचार्य महाराज ने कहा, पंचाक्षरम पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। भगवान महादेव के सन्मुख ऐसे स्तोत्र का गायन करें। और हमारी भक्ति लालची भक्ति नहीं होनी चाहिए, बस हमारी भक्ति निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। कोई हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए प्रभु के आगे। और ये आप 3-3 घंटे कथा सुनते कि ये भी तप तो है ना, कोई सामान्य बाबत तो नहीं है। इतने साथ बैठकर इतनी गर्मी में आप इसमें ताप में आप बैठे हैं, ये ताप है। और महादेव को मैं दिल से एक साधु हूं और जन्म से साधु हूं और गौरव से कहता हूं, महादेव का भक्त भी हूं और महादेव का पुजारी भी हूं। इसलिए हृदय से मैं शिव जी को कहता हूं, भगवान इस ताप में जो कथा श्रवण कर रहे हैं
उनके संसार के संताप को भगवान हर लेना। महादेव दिल से हम प्रार्थना करते हैं। और कथा का कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ेगा ही, कहीं न कहीं प्रभाव दिखाई देता है। हमने तो प्रमाण देखे, लोग हमारे पास आकर कहते हैं बापू कथा श्रवण करके ये हुआ और ये पूजा करके ये हुआ। ये तो होता है, प्रकृति कुछ भी नहीं रखती, हजारों गुना करके आपको वापस करती है। और एक बात बीच में कहता हूँ, कभी भी ऐसे भंडारे में भोजन करने के लिए जाए तो विशेष प्रकार से योगदान करिए। कि किसी का मुफ्त में खाने की आदत नहीं अच्छी। ये प्रसाद है, महाप्रसाद है, बड़ी महिमा है उनकी, लेकिन किसी ने दिया हुआ प्रसाद, महाप्रसाद भगवान शंकर जी का तो है। हमारे ब्रह्मलिन डोंगरी जी बाबा कहते थे, किसी का घर का पानी पियो ना एक गिलास, तो घर शाम आकर उसके नाम की एक माला कर लेना। किसी के घर का एक गिलास पानी पिया तो उनके नाम की एक माला कर लीजिए, बाकी ऋणी रहोगे। और पानी पीने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जिनके हाथ का पानी पीते हैं ना, उनके विचार हमारे में प्रवेश हो। इसीलिए पानी अपने हाथ में रखकर थोड़ी देर तक आपके हाथ में पानी रखिए, आपकी दृष्टि इसमें डालिए, बाद में पानी पिए। और दूसरी बात, कई लोगों की आदत होती है, एक गिलास भर के पानी लिया, आधा गिलास पी लिया और आधा गिलास उसमें फेंक दिया। वो आदमी तो कल निर्धन हो जाएगा, दरिद्रता को आमंत्रित कर रहा है। इसलिए पानी को कभी फेंकना नहीं चाहिए। जल हमारा जीवन है, जल तक की सृष्टि। कई लोगों की आदत होती है, पूरा गिलास पानी का लिया, आधा पी लिया, आधा ऐसे फेंक देते हैं। समझ लेना चाहिए उनके जीवन में निर्धनता आने वाली है, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना। पूरा विज्ञान है। एक बुक है सभी भाषा में, गीता प्रेस गोरखपुर से, क्या करे क्या न करे, यानी में श्लोकात्मक ये सभी वर्णन है, श्लोकात्मक वर्णन है। किसी को झूठ खिलाना और एक थाली में भोजन करना, दूसरे के पात्र में भोजन करना, किस पात्र में भोजन कर रहे हैं, ये सभी पूरा विज्ञान है। काष्ठ के पात्र में, पत्रावली में भोजन करना, और कागज में भोजन करने की तो क्या दुर्दशा होती है। कागज के पात्र है ना आजकल, कागज के प्याले, कागज के चाय पीने के लिए कागज के बहुत, उनको थ्रो क्या कहते हैं उसको, यूज एंड थ्रो, यूज कर लिया और फेंक दिया। वस्तु भी यूज एंड थ्रो और मनुष्य की मानसिकता भी ऐसी हो गई है। बस जहाँ तक था उसका काम वहाँ तक, बाकी यूज एंड थ्रो फेंक दीजिए। लोग भी ऐसे हो गए ना अभी, जो यूज एंड थ्रो का उपयोग करते करते हम भी लोग ऐसे हो गए। जहाँ तक हमारा मतलब था वहाँ तक, बाकी मतलब छूटा, मुँह कौन ने तो कौन। अंधेरे वक्त साथी को कौन याद रखे, सुबह होते ही चिराग बुझा देते हैं। आपने किसी पर उपकार किया है तो पत्थर की लकीर नहीं, आपने किसी पर उपकार किया है तो जल की लकीर, लेकिन आपने किसी व्यक्ति ने आप पर उपकार किया है तो पत्थर की लकीर। ये जीवन भर याद रखना चाहिए, इस व्यक्ति ने मेरे पर उपकार किया है। और आपने किसी व्यक्ति पर उपकार किया है तो पत्थर की लकीर, पानी की लकीर। पानी में कितनी बार, थोड़ी देर पर। और दूसरी एक बात, इस संसार में हमारी कितनी जरूर है, बिल्कुल नहीं। जल में अंगुली रखो और अंगुली में से, जल में से अंगुली ले लीजिए, जितनी देर तक जगह रहती इतनी जरूर इस संसार में हमारे यहाँ। इसलिए बोझ उठाने की कोई जरूर नहीं है। आप नहीं थे तो भी संसार चलता रहता था, अभी है तो अब संसार चलता रहता है, आप नहीं रहोगे तो अभी ये दुनिया चलती रहने की है। इसलिए आनंद में रहें, प्रसन्न रहें। विरोध अवरोध ये जीवन में चलता ही रहेगा। और दूसरी बात, ब्रह्मलिन डोंगरी जी बाबा सुंदर कहते थे, किसी के घर का भोजन किया है तो 10 माला करनी चाहिए शाम में आकर। ये सभी क्या करे क्या न करे, इस बुक में बहुत कुछ कहा है। एक पात्र में भोजन करने से पति पत्नी कभी कभी एक थाली में भोजन करते हैं ना, ये मेरे शास्त्रों में कहा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आयु कम होने लगती है, धीरे धीरे दोनों की आयु कम हो जाएगी। इसलिए एक पात्र में कभी भोजन नहीं करना। ये इसमें बहुत कुछ बात है जो मैं कम बता रहा हूँ। तो कभी कभी ये बात सुनकर मुझे भी कभी विचार आते हैं कि एक थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो आयु कम हो जाती है, तो एक बोतल में 2 भूंगली डालकर पीते हैं, उनका क्या होगा। कहीं देखा होगा ना ऐसा चित्र, हमने देखा होगा, कहीं ऐसा देखा होगा, एक बोतल इसमें 2 भूंगली दोनों तरफ खींचते हैं, उसका क्या होगा। ब्रह्मलिन डोंगरी जी बाबा ऐसी बहुत बातें करते थे।
यूट्यूब में होगी बहुत सारी बातें भगवान कृष्ण के बारे में, श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा में एक श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु, उसका अर्थ है श्रीमद् भागवत कथा में। डोंगरी जी बाबा इस पर बहुत प्रवचन कर देते। 18 पुराणों का निचोड़ क्या है? 2 ही बात है बस। 9 दिन की कथा इनमें आ गई, श्रीमद् भागवत आ गई, शिव महापुराण ग्रंथ आ गए, 18 पुराण आ गए। 18 पुराण का एक छोटा सा ही शब्द, बस यही बात याद रखनी है। समझ लो हमने भगवान की कथा समझ ली, भगवान की कथा हमारे जीवन में उतर नहीं। भगवान महर्षि वेदव्यास का, लेकिन श्रीमद् भागवत अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। परोपकाराय पुण्याय, दूसरे पर उपकार करना, कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं हमारा। मैं एक बार मध्य प्रदेश में कथा गाने के लिए जाता था और कोई हमारे स्वजन भक्त ने, क्योंकि मार्ग में कहीं नहीं मिलता भोजन, तो मैंने फोन कर दिया था मुझे हाईवे पर देने के लिए आ जाए, तो हाईवे पर मुझे देने के लिए आ गया। और मैं भोजन लेकर बैठा था, गाड़ी में करने की तैयारी कर, इसी गाड़ी जा रही थी तो मैंने किसी को देख लिया। इसके साथ हमारा कोई परिचय नहीं था, लेकिन इतने वयोवृद्ध थे, इतना ताप था, मैंने गाड़ी इसी समय खड़ी रखी, उसको मैंने दे दिया था किसने और पहुंचा किसने? मैं सिर्फ मध्यस्थी रहा, लेकिन जिसने दिया था उसको भी पता नहीं, और जिनको मैं दे रहा हूं उनको भी पता नहीं, और मध्यस्थी बनकर मैंने कुछ सत्कर्म कर लिया, ये पुण्य मेरा था। ऐसे जीवन में करो, दूसरे का काम करो, लेकिन उनको अपेक्षा नहीं, ये परोपकार कहते हैं। और कहीं भी समय कोई भी कर सकता है, इसीलिए भगवान व्यास का वचन है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, 2 वचन। क्या वचन? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, दूसरों को पीड़ा देना, पापाय परपीडनम्, दूसरे जीवों को पीड़ा देना कभी नहीं। हमारे से कोई जीव को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। लोग जीव जंतु खाते हैं, उनका कैसे कल्याण होगा? कभी नहीं। वो पूजा करने का अधिकारी नहीं, अर्चन करने का अधिकार, दर्शन करने का अधिकार नहीं। इसलिए आप तो सभा में सभी सही है, लेकिन कोई ऐसे सभा में वह है जिनको गंदवाड़ खाने की आदत है, जिनको जीव जंतु खाने की आदत है। इस वर्तमान युग में शुद्ध शाकाहारी रहना वो सबसे बड़ा तप है, उनसे बड़ा कोई तप नहीं। इस वर्तमान युग में पवित्र भोजन, शुद्ध शाकाहारी रहना, यह तप है। और इस सभा में जो शुद्ध शाकाहारी है, मैं गिरी बापू उनको प्रणाम करता हूँ, उसको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि धन्य है आपका जीवन, इस कलयुग में आपका जीवन धन्य है। मांसाहार तो असुरों का काम है, वो तो असुर लोग, राक्षस लोग खाते हैं, हमारा कोई काम है? और आजकल डॉक्टर ने भी जाहिर कर दिया कि शुद्ध शाकाहारी लोगों को कम रोग होता है, ज्यादातर रोगिष्ठ लोग मांसाहारी होते हैं। उनके पूर्वजों का कभी मंगल नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों में कहा है। इसलिए करुणा से भरे रहो। अब जो महादेव के भक्त हैं तो आप में करुणा होनी चाहिए, क्योंकि शंकर जी तो करुणा से भरे हैं ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम है ना, क्रोधावतारम नहीं, अकरुणावतारम नहीं, करुणावतार, अकारण करुणा करने वाला। और एक बात ही बीच में ये कह देता हूँ, ये बोलते समय कपूर को जलाना कोई निश्चिंत नहीं है, कपूर और उनके साथ कोई लेना देना नहीं उनका, लेकिन हमें तो आदत पड़ गई बोलो और इसी समय कपूर जलाओ, ऐसा नहीं है। ये तो भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप का वर्णन है, उनको कर्पूर के साथ कोई वर्णन नहीं। आप सबको कंठस्थ है, रोज बोलते हैं ना, बोलिए चलो साथ में।
अब मैं शिव जी को एकले को प्रणाम नहीं करता, मैं साथ में भवानी की भी वंदना करता हूं। और इसी समय जलाना कपूर ये कोई निश्चिंत नहीं है, तो ठीक है किसी ने जलाया, शुरू हो गया आरती में। हे करुणेश्वर हे करुणाकर। सत्य आज भगवान महादेव को याद कर रहे, पशुनाम पतिम पापनाशम परेशम। हर पशु का पति, पशु मतलब कौन? पशु मतलब जीव। पशु ने गाय भैंस बैल उसकी बात नहीं है, पशु का अर्थ है जीव। नेपाल में है ना हमारा ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ महादेव, जितने जीवात्मा है उनका ईश्वर भगवान शिव है, इसलिए उनको पशुपति कहते हैं। ये भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने गाया वेद सारस्तवन, एक पंक्ति। पशूनां पति पापनाशं परेशं। उसका भी रोज पाठ करो। एक बात कहूं, 7 दिन के एक शेड्यूल बनाओ। पहले दिन आज रविवार है, पहले 2-3 स्तोत्र, आज कल सोमवार 2-3 स्तोत्र, ऐसे 7 दिन में अलग अलग स्तोत्र का पाठ करें, मजा आएगा आपको। जीवन में कुछ अलग स्फूर्ति मिलेगी आपको, बहुत शक्ति मिलती है स्तोत्रों का पाठ करने, पारण करने से, माला जप करने से, नाम स्मरण करने से। नाम से नाम ही मिलता है। इसलिए हम सभी इतने गर्मी ताप में कथा श्रवण कर रहे, कुछ तो नियम करेंगे ना? रोज अलग 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 स्तोत्र। चलो भाई आज सोमवार है तो भगवान शिव जी के 108 नाम का पाठ करेंगे। आज मंगलवार है तो विशेष प्रकार से कोई अलग स्तोत्र का पाठ करेंगे। वास्तव में शिव महापुराण ग्रंथ में देखो तो 7 दिनों में से एक भी दिन शिव जी का नहीं है, सभी अलग अलग देवताओं को दे दिया शिव जी ने। रविवार था तो सूर्य नारायण को दे दिया, सोमवार था तो लक्ष्मी देवी को दे दिया, मंगलवार काली देवी को दे दिया, बुधवार विष्णु को दे दिया, गुरुवार बृहस्पति देव को दे दिया, शुक्रवार सर्व देवताओं को दे दिया, शनिवार रुद्र देवताओं को दे दिया। शिव जी ने अपने लिए एक भी वार नहीं रखा, 7 वार शिव जी ने सबको दे दिया। तो शिव जी की पूजा अर्चन किस वार के दिन? તમારે જ્યારે નવરાય હોય ત્યારે, તમને સમય હોય ત્યારે શિવજી પાસે જાઓ। તમે 24 કલાક મહાદેવજી તમારી રાહ જોવે છે। 9 દિવસની કથા સાંભળી, કારણ કે આપણે આમાંથી કંઈક લઈશું, આપણે કે નિયમ ધારણ કરશું ને। આવતીકાલની કથાનો સમય સવારનો છે 9:30 થી બસ 12, 12:30, 1 વાગે કથા પૂર્ણ કરશું। ये भी कह सकता हूं कि जिन्होंने पूरे दिन कथा श्रवण नहीं की, वो अंतिम दिन कथा श्रवण कर लेता है, ये पूरे दिन की, पूरे 9 दिन की कथा को पुण्य कतर कर सकता है। क्योंकि आखिरी दिन, अंतिम दिन जो विराम का दिन होता है, बहुत श्रेष्ठ दिन है। इसलिए कल जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जागना है सबको। 3 बजे ज्यादा हो गया का हमारा जजमान श्री हमारे संपूर्ण कथा को सफल बनाया, बहुत मेहनत की है सुरेश भाई ने। ये रोज 3 बजे जागते हैं और भगवान गोपेश्वर महादेव के द्वार पहुंचते हैं। और आपके माध्यम से कथा हुई ने, गोपेश्वर महादेव का ही एक कृपा प्रसाद है। किनको यश मिलता है? ये कथा में याद बनी रहेगी आपकी। इतने भाई बहन बैठे, सबके नाम तो मैं नहीं याद रख सकता, और 2-3 व्यक्ति ऐसे निकले जिनका नाम मुझे कंठस्थ हो गया, मैं पहचान लेता हूँ, नाम से बोला सकता हूँ। इतनी जल्दी उड़ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे शिव भक्त हैं। हमारा जयदीप भाई के पिताश्री पूरा दिखाई नहीं देते, तो भी वो सुबह सुबह में जल्दी महादेव के पास पहुंच जाते हैं। पंडित हमारे पंड्या जयदेव भाई, भूमि बहन, उसके पिताजी तो कितने वयोवृद्ध है, यहाँ भी आए थे, पूरा दिखाई नहीं देता, तो भी वो शिव जी के पास पहुंच जाते हैं। और जिनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उनको स्वयं शिव दिखता है, उनको महादेव दिखता है। इसीलिए कल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, जल्दी उठकर जल्दी, और हो सके तो અહીંયા આપણે ગાંઠિયા ચા ખવડાવશું બધાને, બીજું શું। આ 9 દી એટલું ખવડાવ્યું તો કાલ હું આપણે વાંધો છે। મારા ઉતારે કેટલા માણસો, ઘણા લોકો મને મળવા જ નથી આવતા, બોલો ભજીયા ખાઈને જતા રહે, મને મળવાય ના, બોલો સમોસા ખાઈને જતા રહે। પછી કેવો બોલે કે બાપુ આ બધા પ્રસાદ લઈ લીધો, બાપુ આવી ગયા કે પ્રસાદ, પણ લહેરથી સૌ લેતા હતા, ખૂબ આનંદ થાય।
आवते काल है। जल्दी जल्दी उठकर सुबह सुबह में, और जितनी बाकी रही कथा सब मैं कहने का प्रयास करूंगा। और आपके मोबाइल में गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शिव भक्तों तक पहुंचाने की सेवा करें। हजारों लोग कथा श्रवण करते हैं ना सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये कथा सदविद्या चैनल में भी है, हमारे गुजरात की चैनल है सदविद्या चैनल जो टीवी में आती है। और आपके मोबाइल में अभी आप सीधा प्रसारण सुन सकते, देश विदेश में कहीं भी हो। और ये कथा फिर से आपके मोबाइल में गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सुन सकते हैं। और हमारे गिरी बापू ऑफिशियल हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है। ये जो नंबर है अभी आप देख रहे हैं, इस नंबर पर आप सिर्फ रिंग करें, ग्रुप में आप ज्वाइंट हो जाओ। इसीलिए रोज आपको कुछ ना कुछ सुनने का मिलेगा। और आने वाली कथा कहाँ है, किस तीर्थ में कथा है, आप कोई तीर्थ की कथा में आना चाहते हैं, हर साल हम तीर्थों में कथा करते हैं, सोमनाथ में, काशी विश्वनाथ में, अलग अलग तीर्थों में कथा रहती है। तो विशेष प्रकार से आप इस तीर्थ की कथा में आना चाहते हैं तो आप पहले फ़ोन करके व्यवस्था वहाँ की समझ लीजिए, बाद में आप कोई भी तीर्थ की कथा में आ सकते हैं। तो हमारा गिरी बापू ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप है, इनमें भी आप ज्वाइंट हो सकते हैं। और आपके मोबाइल में गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शिव भक्तों तक को पहुँचाए, ऐसा थोड़ा सा एक कार्य करें आप। तो भगवान महादेव का आराधन किया सती ने। कल का समय याद रखना है, सुबह का कल है, कल 3 बजे नहीं, कल सुबह में हम कथा करेंगे। और 12 बजे के बाद भोजन सबके लिए, थोड़ी गर्मी ताप रहेगा, लेकिन ये 9 दिन कथा विराम का दिन है कल। और पुनः बहुत दिल से कहता हूँ, इस कथा आयोजन में जिन्होंने साथ सहयोग योगदान दिया है, किसी का नाम मैंने नहीं बोला है तो आप बुरा मत मानना। भगवान सब कुछ देखते हैं, ईश्वर सब कुछ देखते हैं। आपने इस पंडाल में आकर एक छोटा सा कचरा भी उठा लिया होगा ना, वो भी भगवान देखते हैं कि उसने भी सेवा की है, उसने भी योगदान दिया। इसीलिए कोई प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, भगवान सब कुछ देखते हैं। तो भगवान महादेव सती का तप देखकर भगवान स्वयं शिव सती के सामने आए। दूर से देखा शिव जी ने सती का तप, दिव्य तप सती का। भगवान को हुआ कभी मैं उसको दर्शन दूं, जो वरदान मांगे इसी समय वरदान। लेकिन भगवान शिव जी के मन में हुआ कि थोड़ी परीक्षा करो। भक्त बिनाते प्रथम पीड़ाणा अनगढ़ संकट तेने पड़िया, मोरधो जो माथे करवत चलावे। જેટલા જેટલા ભક્તો છે તેના પર દુઃખ પડ્યા છે, કોઈ ભક્ત દુઃખ વગેરે આ નથી, સૌ પર દુઃખ પડ્યા છે। તેથી દુઃખ આવે ત્યારે હતાશ નિરાશ નહીં થવાનું છે, થોડું ધૈર્ય રાખવાનું છે, થોડી હિંમત રાખવાની છે। જીવનનું બીજું નામ સંઘર્ષ છે। કોઈ નદી સીધી ચાલતી નથી, નદી હંમેશા ઉત્તરવાહીને હમણાં પરિક્રમા સૌ કરે છે માતા નર્મદાની। જીવન બી નદી જેવું જ હોય છે, બે કિનારાઓની વચ્ચે ચાલતો જીવનનો એક પ્રવાહ છે। तो भगवान शंकर जी एक साधु નું રૂપ લે છે, વયોવૃદ્ધ साधु दिव्य मूर्ति सतीनी सामे आवे छे। भिक्षान दे, सती ने अपने नेत्र खोले, वयोवृद्ध साधु मूर्ति देखी। सती के मन में हो रहा है अब मुझे भगवान मिलेंगे, जो कि संत दर्शन हो रहा है। धन्य वे साधु संगति बैनी भागेरे मिलो मने साधु पुरुष नो संग। मिले को ऐसो संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई मार्गदर्शक चाहिए, तो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कोई तो मार्गदर्शक चाहिए ना, जिनको हम गुरु कहते हैं, जिनको सदगुरु कहते हैं ना। हमारा कोई प्रश्न उलझा हुआ है तो उनके पास जाकर आप कह सकते हैं। एक बात कहूं, दुनिया आपके पास तिजोरी खोल सकते, कबाड़ खोल सकते, आपके बैंक बैलेंस खोल सकता है, लेकिन किसी के आगे अपना पेट नहीं खोलना। पेट खोलना है तो सदगुरु के आगे जाकर खोलना है। गुरु जी ये है सब कुछ। पेट में बहुत बात रहती है ना कि किसी को नहीं कह सकते, ये सदगुरु को कह सकते। यही सदगुरु हमारी तिजोरी है।